पहाड़ों की इन ठंडी हवाओं में सदियों से कई कहानियां बहती आई हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उत्तराखंड की एक ऐसी लोक कथा की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसे हमारे पुरखों ने पीढ़ी दर पीढ़ी होठों से होकर दिलों तक पहुंचाया है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि नियति, जादू और असीम बलिदान का एक पूरा महाकाव्य है, राजुला और मालूशाही की अमर गाथा। तो चलिए सीधे इस ओरल हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं और उस युग में चलते हैं जहां से ये गाथाएं उपजी हैं। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, प्रेम आखिर है क्या? इतिहास में जब भी ये बात होती है तो जहन में अक्सर राधा कृष्ण या हीर रांझा की छवियां उभर आती हैं, लेकिन हिमालय की इन दुर्गम चोटियों के बीच पनपी ये प्रेम कथा उन सबसे एकदम अलग है। हमारे आज के इस सोर्स मटेरियल में प्रेम केवल एक सुखद एहसास नहीं है, बल्कि एक ऐसी भयंकर तपस्या है जो पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों, कड़े सामाजिक बंधनों और साक्षात मृत्यु को भी चुनौती देती है। इस पूरी कहानी की जड़ें कुमाऊं के बैराठ में गहराई तक धंसी हैं। कहानी शुरू होती है कत्यूरी वंश के राजा दुलाशाही और व्यापारी सुनपति शौका से। दोनों ही संतानहीन होने के दुख में बागेश्वर मंदिर पहुंचे थे। अब इत्तेफाक देखिए, उस पवित्र प्रांगण में एक ही दुख ने दो अजनबियों को दोस्त बना दिया। उन्होंने भगवान के सामने वादा किया कि उनकी होने वाली संतानों का विवाह आपस में होगा। नियति ने भी मानो तथास्तु कह दिया और राजकुमार मालूशाही तथा राजुला का जन्म हुआ। लेकिन खुशियां बस पल भर की थीं। जन्म के 5वें ही दिन ज्योतिषियों ने एक डरावनी भविष्यवाणी कर दी। राजकुमार की आयु बहुत कम है। प्राण बचाने का एक ही तरीका था, तुरंत विवाह। और इस तरह एक पुरानी कसम निभाते हुए नवजात मालूशाही का विवाह नन्ही राजुला से कर दिया गया। जरा सोचिए, जन्म के 5वें ही दिन। लेकिन राजमहल की दीवारें अक्सर बहुत गहरे और काले धोखे छिपाती हैं। विवाह के कुछ ही दिन बाद राजा दुलाशाही की अचानक मृत्यु हो गई। अब सत्ता के भूखे दरबारियों ने इस त्रासदी को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने झूठी अफवाह फैला दी कि वो नवजात दुल्हन अपशकुनी है और अपने ससुर को खा गई है। डर और अंधविश्वास ने सच का गला पूरी तरह घूंट दिया। ये तय हुआ कि मालूशाही को राजुला के बारे में कभी भनक भी नहीं लगने दी जाएगी। एक इतना गहरा षड्यंत्र जिसने दो मासूम जिंदगियों को एक दूसरे से पूरी तरह अनजान कर दिया। समय अपनी चाल चलता रहा। सर्दियां बीती, वसंत आए और राजुला एक अत्यंत रूपवान युवती बन गई। लेकिन उसके भीतर पहाड़ों की नदी जैसी एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजाना सा खालीपन। वो अक्सर अपनी माँ से ब्रह्मांड, प्रकृति और अपने वजूद के बारे में काव्यात्मक सवाल पूछती, मानो वो इस विशाल संसार में अपनी खोई हुई नियति को तलाश रही हो। हमारी पहाड़ी लोक कथाओं के सोर्स में मनुष्य और प्रकृति का यही अटूट संवाद हर नायक की यात्रा की शुरुआत होता है। एक दिन जब वो अपनी माँ से ऐसे ही सवाल कर रही थी तो माँ ने एक एक कर दिशाओं, पवित्र पीपल के पेड़ और भगवान के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही माँ के होठों से एक खास नाम निकला, राजाओं के राजा, बैराठ के मालूशाही, राजुला के भीतर जैसे बिजली सी कौंध गई। ये कोई साधारण नाम नहीं था। ये उस जन्म जन्मांतर के रिश्ते की पुकार थी जिसे सालों पुराने षड्यंत्रों ने दबा दिया था। हमारी मौखिक परंपराओं में ये एक बहुत ही जादुई पल है, जहां सिर्फ एक नाम ही सोई हुई स्मृतियों को झकझोर कर रख देता है। अब देखिए, जब नियति दो रूहों को मिलाना चाहती है तो दुनिया दीवार कैसे बन जाती है। इस विडंबना को महसूस कीजिए। एक तरफ हूण देश का क्रूर राजा विखेपाल राजुला से जबरन विवाह करना चाहता है और उससे बचने के लिए वो अंधेरी, कपा देने वाली रात में अकेले ही खूंखार रास्तों को चीरती हुई बैराठ की ओर भाग रही है। वहीं दूसरी ओर मालूशाही को सपनों में अपनी राजुला का एहसास तो हो चुका है, लेकिन उसकी अपनी माँ सच सामने आने के डर से उसे एक ऐसी जड़ी बूटी खिला देती है जो उसे गहरी अचेत नींद में धकेल देती है। एक दिल अपनों से दूर भाग रहा है और दूसरा अपनों द्वारा ही चला जा रहा है। पहाड़ों का सीना चीरकर लहूलुहान पैरों के साथ राजुला आखिरकार बैराठ पहुंच ही गई। लेकिन वहां उसका मालूशाही गहरी नींद में बेसुध पड़ा था। उसे जगाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम रही। उस दर्द की कल्पना कीजिए जब मंजिल बिल्कुल सामने हो और किस्मत सो रही हो। थक हार कर आंसुओं में डूबी राजुला उसके सिरहाने अपनी हीरे की अंगूठी और एक रुला देने वाला पत्र छोड़ गई। उसमें लिखा था, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे हूण देश से आकर बचाना, क्योंकि मेरे पिता मेरा विवाह किसी और से कर रहे हैं। भारी कदमों से वह वापस मौत के मुंह में लौट गई।
नींद से जागने पर जब मालूशाही ने वो पत्र पढ़ा तो उसका कलेजा फट गया, लेकिन उसने कोई विलाप नहीं किया। उसने हुंकार भरी। हूण देश काले जादू और तंत्र के लिए कुख्यात था। उनसे लड़ने के लिए मालूशाही ने अपना पूरा राजपाट ठुकरा दिया और सीधे गुरु गोरखनाथ की शरण में चला गया। प्रेम की खातिर एक राजकुमार ने अपने शरीर पर भस्म रमा ली, तंत्र विद्या सीखी और राजमुकुट उतारकर एक तपस्वी जोगी बन गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जोगी आखिर होता क्या है? एक ऐसा तपस्वी जिसने सांसारिक मोह माया त्याग दी हो। राजा विखेपाल के महल में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वहां की जादुई नजरों से बचने का बस यही एक तरीका था। राखमला शरीर, हाथ में कमंडल और जुबां पर अलख। मालूशाही उसी अभेद्य महल में प्रवेश कर गया जहां उसकी राजुला को बंदी बना के रखा गया था। बाहर से वो एकदम शांत था, लेकिन भीतर ही भीतर एक धधकता हुआ ज्वालामुखी था जो सिर्फ अपनी राजुला को खोज रहा था। और फिर वो पल आया जो पीढ़ियों से गाए जाने वाले हमारे लोकगीतों की जान है। महल के आंगन में जोगी ने भिक्षा की अलख जगाई। खुद रानी राजुला सोने के थाल में भिक्षा लेकर बाहर आई। मालूशाही उसे देखकर ठगासा रह गया। दोनों के बीच बातों का सिलसिला चला। हाथ देखने की बात हुई और फिर जोगी का भेष हटते ही दोनों प्रेमियों की आंखों से बरसों का ठहरा हुआ सैलाब बह निकला। पहचान पूरी हो चुकी थी। लेकिन मिलन की ये खुशी शायद पल भर की ही मेहमान थी। क्रूर राजा विखेपाल की जासूसी नजरों को उस जोगी पर शक हो ही गया। उसने एक खौफनाक चाल चली। भोजन के दौरान मालूशाही को धोखे से जहर भुजी खीर परोस दी गई। निवाला गले से उतरते ही जोगी तड़पने लगा और राजुला की चीखों के बीच मालूशाही ने बिल्कुल उसके सामने ही दम तोड़ दिया। मिलन के कुछ ही पलों बाद एक भयानक, रूह कपा देने वाला अंत। मालूशाही की निर्जीव देह को देखकर राजुला पत्थर की मूरत बन गई। जरा सोचिए, जिस प्रेम ने उसे अकेले खूंखार पहाड़ों से गुजरने की ताकत दी थी, उसी प्रेम ने आज उसे भीतर तक तोड़कर रख दिया। हमारी ये कथाएं हमें एक बहुत गहरा सबक देती हैं कि प्रेम हमें जितना मजबूत बनाता है उतना ही कमजोर भी कर देता है। ये कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी का एक बहुत ही जटिल संगम है। लेकिन हिमालय की इन रहस्यमयी घाटियों में चमत्कार कहानियों का नहीं, हकीकत का हिस्सा माने जाते हैं। राजुला के सच्चे प्रेम की चीखें शायद आसमान का सीना ही चीर गई थीं। दूर बैठे गुरु गोरखनाथ को इस अनर्थ का आभास हो गया। वे तुरंत अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे और हमारी प्राचीन भक्साड़ी विद्या का आवाहन किया। इस दुर्लभ तांत्रिक विद्या और राजुला के आंसुओं की ताकत इतनी प्रचंड थी कि स्वयं यमराज को हार माननी पड़ी। जी हां, मालूशाही मृत्युलोक की सीमाओं को तोड़कर वापस लौट आया। मौत को मात देने के बाद मालूशाही काल बनकर विखेपाल पर टूट पड़ा। क्रूर राजा का अंत हुआ और सत्य की जीत हुई। जब ये विजय संदेश बैराठ पहुंचा तो वही मां जिसने कभी डर के मारे अपने बेटे को सुला दिया था, आज अपनी बहू के स्वागत के लिए पूरे राज्य में दीप जला रही थी। एक भव्य विवाह के साथ राजुला और मालूशाही ने न सिर्फ हमेशा के लिए एक दूसरे को पाया, बल्कि एक आदर्श शासक के रूप में अपनी प्रजा के दिलों पर भी राज किया। आज के इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आकर वो पुराना सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या प्रेम सिर्फ एक सुखद एहसास भर है, या ये बलिदान, त्याग और मृत्यु को भी हरा देने वाली वो आग की नदी है जिसे पार करना ही पड़ता है? राजुला और मालूशाही की ये कहानी आज भी हमारी पहाड़ियों की हवाओं में गूंजती है, जो हमें याद दिलाती है कि जहां सच्चा संकल्प हो वहां नियति को भी झुकना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और लोक कथा की गहराई में फिर उतरेंगे। तब तक के लिए इन विचारों को अपने जहन में जरूर रखिएगा।